पाकिस्तानी कबालीज और फौज को वापस धकेलने के बाद अगर यूनाइटेड नेशन ने मुदाखलत न की होती तो आज जम्मू कश्मीर पूरा एक होता। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों ने पुंछ राजौरी में 7 दिनों में उस वक्त एयर स्पेस तैयार की। दोनों कश्मीर के लोग यकसां हैं, वहां के अवाम की हमें फिक्र है। एयर मार्शल AOC वेस्टर्न कमांडर मार्शल अमित देव का नया बयान। NIA ने आज फिर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कई केसों में मतलूब घरों पर की छापा मारी। बांडीपोरा कुलगाम, चाडोरा गांदरबल, डोरू कोकरनाग और कई जगहों पर तलाशी कार्रवाई का आगाज। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किए जब्त। जमात इस्लामी के नजरियात रखने वाले लोगों के घरों पर छापामारी आगे भी हो सकती है जारी। वज़ीर ममलिकत खारजा अमूरात मीनाक्षी लेखी ने आज अवंतीपोरा का किया दौरा। कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की पर है वादाबंद। 70 मिनिस्टरों का दौरा जम्मू कश्मीर जारी। अवामी मामलात और मसाइल को हल करने का दिलाया यकीन। महकमा बिजली ने रिवायात और वादों से किया इन्हिराफ। सर्दियां शुरू होने से कबल बिजली की सर्विस लगातार मुतासिर। बिना एलानिया कटौती का माजी का तजुर्बा और ट्रैक रिकॉर्ड बराबर जारी। कटौती शेड्यूल की मांग सार्फिन ने मांगी। LG इंतजामिया का बड़ा ऐलान, बिजली और बर्फ साथ साथ चलेगी। प्रोग्राम PDD के सामने, आगे कुआं पीछे खाई या बर्फ का इंतजार करें। हमारे साथ होगी, लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर में अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, बडगाम लैंडिंग के लिए एयरफोर्स ने आज अपना 75वां साल मुकम्मल किया। यह उस वक्त की तारीख थी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तोपों, मशीनों और गनगरज से सरहद के इस तरफ कबायलियों और पाकिस्तानी आर्मी ने सरहदों को अबूर किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे। काफी वक्त तक जंगोजदल जली और उसके बाद जम्मू कश्मीर समेत कई एक इलाकों में उस वक्त बहुत सारे माहदे किए गए और फौज को वापस निकालना ही पड़ा। उसके बाद हालात इस तरह भी नहीं रहे। पहला डकोड़ा जो था वो उस वक्त जम्मू कश्मीर उतरा और ये बेस कैंप जो था ये बडगाम में था। इस मौके पर आज मेहमान खुसूसी एयर मार्शल AOC वेस्टर्न कमांडर मार्शल अमित देव के मुताबिक पाकिस्तानी कबालीज को वापस धकेलने के बाद अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत न की होती तो आज जम्मू कश्मीर एक होता, न मुजफ्फराबाद अलग होता, न इस तरफ का कश्मीर अलग होता। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों ने पुंछ राजौरी में आज खुद 7 दिनों के अंदर अंदर उस वक्त एयर स्पेस तैयार की, जिसके बाद उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सका। एयर मार्शल AOC वेस्टर्न कमांडर मार्शल अमित देव ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब देने से कबल आप मशकें देखेंगे। ये आज की ताज़ा तस्वीरें हैं। एयरफोर्स ने अपना 75वां जो साल यहां जम्मू कश्मीर में बनाया, इस मौके पर कई एक मशक भी नजर आए और कमांडोज दस्तों का भी काफिला जो था वो चॉपर हेलीकॉप्टर से लैंड कैसे करते हैं और रस्सी के सहारे किस तरह से उतरते हैं, उसके बाद दुश्मन के काफिलों पर हमला किया जा सकता है। एयर मार्शल AOC मार्शल अमित देव ने कहा, It gives me great pleasure to be here today for this historic occasion, the 75 years of Badgam landing, in which after the instrument of accession was signed, we moved in quickly our troops, Srinagar airfield was saved, and thereafter we could launch a further offensive and push the Pakistan military, which came as Kabylis, further back. I am sure if the UN had not intervened, perhaps the entire Kashmir would have been ours. It was not only IF and Army's participation in Badgam, but there were many small missions which were carried out, which has resulted in ensuring freedom of free Kashmir. What I'm reminded of is one of the
Jesus of Poonch, people who had come from Pakistan, who had migrated from Pakistan, they built an airstrip at Poonch in 7 days and without much of mechanical support, and which had resulted in our aircraft landing in Poonch and saving entire Poonch, an entire area which is other side of Banihal and Pir Panjal. We also carried out attacks in Srinagar airfield till the fuel ran out by fighter aircraft. We also carried out attack at Skardu. बडगाम में एयरफोर्स के लैंडिंग के 75 साल आज मुकम्मल हुए और एयर मार्शल तफसीलात दे रहे थे और उनका कहना है कि अगर उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत नहीं की होती तो आज जम्मू कश्मीर एक होगा, यानी मुजफ्फराबाद का हिस्सा जो उस तरफ है और कश्मीर का इस तरफ है ये एक होता। ताहम एक सवाल के जवाब में क्या इस तरह की रणनीति या कोई स्ट्रेटजी मुस्तकबिल में है, तो उन्होंने कहा कि रहन सहन, समाज, उठना बैठने का तरीका जो है वो उस तरफ के और इस तरफ के लोगों का एक है, लिहाजा हमें उनकी भी बहुत ज़्यादा फिक्र है। नाज़रीन, आज कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज जम्मू कश्मीर के अतराफ और अकनाफ में छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया। आज अल सुबह शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के आजर, पेटकूट और मुतअद्दिद इलाकों में कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। इसके अलावा दीगर इलाके जिनमें चाडूरा भी शामिल हैं, कुकरनाग, कुलगाम और गांधरबल में भी जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से खबर है कि एनआईए ने अपनी छापामारी का सिलसिला तेज किया। अब की बार इस छापामारी का मरकज जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के वाबस्ता और उनके नजरियात रखने वाले जो लोग हैं उनके घरों पे छापामारी थी। हालांकि बेशतर लोग जमात इस्लामी के इस वक्त मुकम्मल तौर पर जेलों में बंद है। अमीर जमात से लेकर जिला सदूर, कई जिला सदूर भी अभी मुसलसल या तो एनआईए या मुख्तलिफ सेंट्रल जेलों में बंद हैं। इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जमात इस्लामी के नजरियात रखने वाले लोगों के खिलाफ कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज अपनी छापामारी तेज कर दी। मोबाइल फोन्स और डिजिटल डिवाइसेस को भी जब्त किया। बताया जाता है कि जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के जिन घरों पर छापामारी हुई वो न सिर्फ मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करते हैं बल्कि जम्मू कश्मीर में कौमी मफाद के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद नहीं है और कई मिलिटेंसी मामलात में भी मुलविस है। इस तरह से छापामारी का सिलसिला आज तिजारती अंजुमनों के बाहर, इससे कबल तिजारत पेशा अफराद के घरों पर भी छापामारी हुई, जिनके खिलाफ एनआईए ने अब की बार जो है चार्जशीट से कबल जो उनके पास सबूत लगे हुए थे उसकी बुनियाद पर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। लेकिन आज की छापामारी में जराए के हवाले से खबर है, एनआईए के जराए के हवाले से, कि छापामारी में बेशतर जगहों पर जहां छापामारी हुई उनका ताल्लुक बिलवास्ता या बिलावास्ता जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से है। इधर नाज़रीन, मरकज के 70 यूनियन मिनिस्टर्स का जो चार्टर जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद इलाकों में पहुंचा है और आज ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अवंतीपोरा के मशहूर बागात में आज वज़ीर ममलिकत बराई खारिजा अमूरात उन्होंने मीनाक्षी लेखी ने आज अवंतीपोरा का दौरा किया। मीनाक्षी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की पर वादाबंद हैं। 70 मिनिस्टर्स का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी है। अवामी मामलात और मसाइल को हल करने का भी यकीन दिलाया। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के अतराफ व अपनाफ जिनमें गुरेज, करना, टंगडार, मत्सल, बारामुल्ला, बांडीपोरा, सोपोर, शोपियन और मुतअद्दिद इलाकों में वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 70 मिनिस्टरों का वफद जो है वो एक एक करके जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और मरकजी स्कीमों की मावनत किस तरह से आम लोगों तक पहुंची। तस्वीरें आपके पास है अवंतीपोरा का वो तारीखी मकाम जहां पर टूरिज्म के हवाले से इंतहाई अहम जगह मानी जाती है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। बताया गया कि मीनाक्षी लेखी के साथ मकामी सयाहों ने भी बातचीत की और गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खसूसी बातचीत के दौरान मरकजी वज़ीर ममलिकत अमूरी खारजा ने कहा, इतने साल का कुशासन रहा है कश्मीर के अंदर, उसको सुधारने के लिए ज़मीन के ऊपर लोगों की क्या क्या तकलीफ है और धीरे धीरे उन तकलीफों को सुधारना, उनको बेहतर करना और सब लोग एक होकर बेहतरी की तरफ बढ़ें। हम सब लोगों को मिलकर ही काम करना है और सबको साथ मिलकर काम करना है और सबकी कोशिश भी बराबर होनी चाहिए। जब सबका प्रयास और सबकी कोशिश रहेगी तभी बेहतरी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो एक ही मकसद है कि सब भारतीय खुश रहें, खुशहाल रहें
اور سب کی تکلیفیں دھیرے دھیرے کم ہو. اگر کشمیر کی بات میں کروں تو کشمیر کا اتہاس اتنا پرانا ہے اور موریان پیریڈ سے لے کر اس کے بعد گپتا پیریڈ اور بیچ میں جیسے یہ اونتی پورا کی بات کریں تو اونتی ورمن اور بدھسٹ سرکٹ اور تبت سرکٹ پھر صوفی سرکٹ بہت کچھ ہے ہمارے پاس لوگوں کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے گھمانے کے لیے. اور جب تک ہم اس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کریں گے جب تک اپنی قدر خود نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے آ کے ہماری قدر نہیں کرے گا. تو سب کے من میں اپنی دھروہر کو لے کر جاگروکتا ہو سب کے من میں اپنی دھروہر کو لے کر جانکاری ہو اور سب اس کو بچانے کا پریاس کریں. ثقافت اور خارجی امورات کی وزیر میناکشی لیکھی جو ہے آج اونتی پورا پہ پہنچی تھی جہاں پر انہوں نے مقامی لوگوں سے بھی بات چیت کی. ناظرین اب بات کرتے ہیں بڑے اہم موضوع کا. جموں کشمیر میں ماضی کی سرکاروں کو دیکھیں یا یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں وعدے ایک جیسے ہیں اور وعدے کو عملانے کا طریقہ بھی کوئی نیا نہیں ہے. سابق حکومتوں میں دیکھیں تو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ ہدایت دیا کرتے تھے کہ بجلی جو ہے وہ لگاتار سردیوں میں چالو رکھی جائے گی. کمشنر سیکرٹری پرنسپل سیکرٹری اور اس کے بعد متعلقہ چیف انجینئر کو ہدایت ملتے تھے لیکن باہر آتے ہی ان ہدایت پر عملی جامہ نہیں پہنا جا سکتا تھا. وجوہات صاف ہیں. صاف طور پر کہا جاتا ہے کہ سردیوں میں اور شدید برف باری کے بعد بجلی کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اتنی بجلی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ اس کو 24 گھنٹے آن کیا جائے. بہرحال یہ معاملہ پھر کبھی اٹھائیں گے. آج کے پروگرام میں ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ جموں کشمیر میں گزشتہ ہفتے سے تقریباً 2 گھنٹے بجلی آتی ہے اور 4 گھنٹے چلی جاتی ہے. سری نگر کا اور باقی علاقوں میں گاؤں دیہات کی بات کریں تو ٹرانسفارمر جل جانے کے بعد ہفتوں لگ گئے لیکن ٹرانسفارمر واپس آنے میں پریشانیاں ہیں. واپس لایا دوبارہ اڑ گئے. یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. لیکن بیتے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں بڑا اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ونٹر گیمز کے بعد جموں کشمیر میں برف بھی چلے گی اور بجلی بھی چلے گی. یہ بات صحیح ہے. انہوں نے کہا تھا برف جب گرے گی برف ابھی پڑی نہیں لیکن ابھی موسم بہتر ہے لیکن بجلی کی آنکھ مچولی لگاتار جموں کشمیر اور خاص کر شہری سری نگر اور سینٹرل کشمیر شمالی کشمیر اور جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں گلستان نیوز نیٹ ورک کو جو شکایت موصول ہوئی علاقے میں ابھی تک بجلی ریسٹور نہیں کیا جا سکتا. خصوصاً جن اوقات میں بجلی کی زیادہ ضرورت ہے 8 سے 10 بجے کے بیچ میں اور صبح 4 سے 9 بجے کے بیچ میں جب تک دفاتروں کا رخ کریں گے اسکول وغیرہ تو بند ہے ان اوقات میں بجلی بالکل نہیں دکھتی ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ چیف انجینئر کہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں ہم اپنا کنٹرولمنٹ شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیں گے کہ کٹوتی کتنے گھنٹے ہوگی اور کتنے گھنٹے بجلی آئے گی. لیکن بجلی آئے گی اس سے تعلیمی ماحول پر اثر پڑے گا. اپنے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے اپنے گھر میں جب پڑھائی کرنا چاہتے ہیں جب بجلی نہ ہو تو اللہ کتنا مہربان ہوگا آپ کے نتائج پر. وولٹیج کی پرابلم شہر گاؤں میں دوبارہ وولٹیج کم ہونے لگی. حالانکہ بلاورز ہیٹرز بائلرز اور ان چیزوں کو تو تقریباً ریپلیس کیا جا چکا ہے. اب گیزرز کا استعمال زیادہ ہونے لگا ہے. ہیٹرز کو بھی اب ریپلیس کیا جا چکا ہے لیکن پھر بھی اضافی بوجھ بڑھنے سے ریسیو اسٹیشن پر بہت زیادہ دباؤ ہے. یہ ماننا ہے محکمہ بجلی کا. لیکن تصویریں چلائیے گا ایڈیٹر صاحب ذرا پٹن سے کیا تصویریں آ رہی ہے. پٹن سے آج مقامی شہریوں نے جن میں بزرگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی سڑکوں پہ آ کر تنگ آمد جنگ آمد کے مصداق اپنے گھروں سے باہر آج تھوڑی سی کھلی دھوپ نکل آئی تھی احتجاج کیا. محکمہ بجلی سے پوچھنا چاہا ہم نے تو بجلی فیس ادا کی ہے جن کی بجلی فیس ابھی واجب الادا ہے ان سے پیسہ واپس کیجیے گا ان کی سزا ہمیں کیوں دے رہے ہیں. انڈیویجول طور پر جب کنزیومرز کی بات کریں تو تقریباً ہفتے کے پہلے تاریخ تک آپ لوگوں نے یہ بجلی فیس ادا کی ہوتی ہے. محکمہ بجلی کے خلاف زوردار احتجاج کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے کہا اب کی بار امید تھی کیونکہ ایل جی صاحب نے اعلان کیا اگر لیفٹیننٹ گورنر اعلان کرتے ہیں تو محکمہ بجلی اس کو عملانے میں یا اس سے رکاوٹیں پیش آنے میں اپنا رپورٹ کارڈ جو ہے پرنسپل سیکرٹری روہت کنسل تک کیوں نہیں پہنچاتے ہیں. سفر کرا معاملات پود گمت بچن امتحان امچ تیاری تم کران اور معاملات گمت پود بچہ آن لائن پڑھان اور بزنس مین سفر کران. گزارش کران کہ یا کرو پاور بحال شیڈول حساب نت کرتو تھی آفیسر یہ کرتو تبدیل تہد متبادل یتو یہ تاکہ اچھے گھے معاملہ حل سٹھا پریشانی حالت من دن وول ود زن
अत मुतलिक गवर्नर साहबन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहबन वना कि सह करो बिजली हज बहाली असल पे। नाज़रीन, महकमा पीडीडी की जो इंतजामिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर महकमा पीडीडी के सीनियर ऑफिसर तक, ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि सर्दियों में बिजली की कमी का एहसास हमें हो जाता है, लेकिन सर्दियों से कबल गर्मियों में इसका इंतजाम लोगों को के लिए क्यों नहीं कर पाए। इसी बीच में मकामी लोगों ने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील किया कि ऐलाना तो हुए, लेकिन इसको अमली जामा पहनना बड़ा लाजमी है। श्रीनगर के बागी महताब इलाके से मिली इतलात के मुताबिक आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर अमीन ने आज खुद इलाके का दौरा किया। एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर खान ने आज शहरी श्रीनगर के बागी महताब कॉलोनी का दौरा किया। इलाके में ग्रीन स्पेस बनाने का ऐलान किया। डंपिंग पॉइंट भी बागी महताब में बनेगा और मॉडर्न साइंसी तरीकों पर होगा ये डंपिंग पॉइंट तैयार। और इसके अलावा मैगडमाइजेशन, जो कॉलोनी में कुछ इलाके रह गए हैं उनको आइंदा कुछ दिनों में मैगडमाइजेशन मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा करालपोरा दमसमा में जो खाली जमीनात एयरफील्ड गेट के पास है उसका प्रपोजल भी तैयार रखने के लिए कहा, ताकि इसे आवाम के फायदे के लिए बर वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर खान के हमरा मकामी कॉरपोरेटर बशीर अहमद के अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। प्रपोजल भी दिए गए और बागी महताब कॉलोनी, बागी महताब के पूरे इलाकों में मैगडमाइजेशन और मुकम्मल प्रोग्रामों को भी अमली जामा पहनाया जाएगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर्स की आसामियों को पुर करने के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई थी। दरख्वास्तें तलब भी हुई थी। आज एक बार फिर एस्पिरेंट्स ने अपना एहतजाज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर, हालांकि तादाद कम है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुतालबा करते हैं कि उम्र की हद में उन्हें छूट दी जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से उन्होंने इन फॉर्म भरने में दिलचस्पी का मुजाहरा किया, लेकिन कवायद और ज़वाबित कुछ ऐसे थे कि वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर की उम्मीदवारों का लिस्ट आने से कबल या एस्पिरेंट्स का लिस्ट आने से कबल एक बार फिर रिव्यू किया जाए फैसले को, ताकि ये लोग भी इस जुमरे में आ सकें। तो रिसेंटली एसएसआरबी ने नोटिफिकेशन निकाली है सर सब इंस्पेक्टर के लिए, जेके पुलिस सर, जो उसमें एज इन्होंने रखी है 18 से 28। सर ये सबको पता कि 18 साल में कोई ग्रेजुएट होता नहीं है। अब हमें समझ नहीं आता ये जो ब्यूरोक्रेट्स अंदर बैठ के अपने एसी वाले रूम में बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं, इन्हें कौन बोलता है ये 18? उन्हें ग्राउंड रियलिटी का उनको पता नहीं है। उनको भी पता होना चाहिए कि 18 साल में कोई ग्रेजुएट होता नहीं है। सर हमारी यही मांग है, इसमें कम से कम इसके लिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन बढ़ाई। 18 और 28 साल का इबाम और कबाहत जो है वो मकामी एस्पिरेंट्स को है। उन्होंने अब एलजी इंतजामिया से अपील की है कि एसएसआरबी का जो नोटिफिकेशन निकला है उसको मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि 18 साल तक कोई भी बंदा जो है ग्रेजुएट नहीं हो सकता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 18 साल से 28 साल के बीच में इसको मॉडिफाई किया जाए। नाज़रीन, मकानात सर्दियों में, गर्मियों में आपके लिए बड़े लाजमी हैं। ज़रा तस्वीरें चलाएगा। आलूची बाग से आज मकामी लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। कहा कि गरीब शख्स का हमने घर बनाने के बारे में सोचा, बैतुल माल से पैसा लिया, उसके बाद 2-3 कमरे तैयार करने लगे, लेकिन मकामी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान दबाव डाल रहे हैं कि इसको इन्हिदामी कार्रवाई इस पर शुरू की जाए, इसको गिराया जाए। इस मौके पर उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामी स्क्वाड से अफसरान से मुतालबा रखा कि गरीब शख्स का घर बना और इस गरीब परिवार में इतनी भी सलाहियत नहीं है, इतनी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, अगर इनका मकान आप गिराने लगे तो कहीं ना कहीं इसकी फैमिली दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। नसीर अहमद कमर जो बनामुत तो बहुत स्लिप त्राम तो आए दोप गिराव ये वो हसा कोर महल में यप मदद, यमो कोर मे सपोर्ट, यमो दित गिराव कहें तो बेम ते मदद कर अत मकानस मज तो यमो दित मे बनोत महल वाले मे 20-25 वरी यहां इंसाफ कर ये महल सत गई ज्यादती, ये प्रेसिडेंट सत गई ज्यादती, सारे सत गई वार्ड अफसर इरशाद अहमद चौधरी। और नाजरीन, कंगन गांदरबल से आज एक वफद ने फैमिली के साथ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी का रुख किया। उनका मुतालबा कदर मुख्तलिफ था। SRO 43 को लागू करने का मुतालबा किया।
मामला कुछ इस तरह से है कि इनके जो वाहिद कमावगार में थे वो सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर चुके थे टेलीविजन की हैसियत से, और दौरान ड्यूटी उन्हें इन्फेक्शन लगा। इन्फेक्शन के बाद उनकी मौत वाक़या हुई। कमसिन बच्चे बुजुर्ग साथ में थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि उनके हक में SR 43 को लागू किया जाए, ताकि मुश्किल दौर में उस वक्त जो उनके घर के वाहिद कमाव या फैमिली हेड ने सरकारी दफ्तर के लिए अपनी जिंदगी की जानें तक दी, लेकिन वापसी में उन्हें SRO के तहत नौकरी चाहे, ताकि घर में जो रुकावटें हैं उनको किसी हद तक दूर किया जा सके। तो नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया के तमाम पेज पर हमारी नशरियात आप तक पहुंचती है। फिलहाल अपने मेजबान तजम्मुल को श्रीनगर स्टूडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।